अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना भक्तों के लिए एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभदायक कार्य माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन की अनेक समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। लेकिन यदि इसे सही विधि और शुद्ध भावना से नहीं किया जाए तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कई गलतियां लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जिनसे बचना बहुत आवश्यक है। आज हम इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में जानेंगे जिनसे बचकर आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है अशुद्ध उच्चारण और गलत पाठ। हनुमान चालीसा संस्कृत और अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसमें हर शब्द का विशेष अर्थ और प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति गलत उच्चारण करता है तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और पाठ का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। यदि आपको सही उच्चारण में कठिनाई हो रही है तो आप पहले किसी ज्ञानी व्यक्ति से इसका अभ्यास करें या प्रमाणित स्रोत से इसका सही उच्चारण सीखें। दूसरा है बिना स्नान और शुद्धता के पाठ करना। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक पाठ से पहले शरीर और मन की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना स्नान किए, गंदे कपड़ों में या बिना मानसिक शुद्धता के हनुमान चालीसा का पाठ करने से इसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता। इसलिए हमेशा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ही पाठ करें और मन को शांत और पवित्र रखें। तीसरी गलती है किसी गलत उद्देश्य से पाठ करना। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ केवल स्वार्थ सिद्धि या किसी गलत उद्देश्य से करते हैं, जैसे कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, धन प्राप्ति, लालच या अन्य भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हनुमान जी निष्काम भक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए यदि आप निस्वार्थ भक्ति के साथ उनका पाठ करेंगे तभी उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। चौथा है अपवित्र स्थान पर पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा पवित्र स्थान पर किया जाना चाहिए। गंदे स्थान, शौचालय के पास, अशुद्ध वातावरण में पाठ करने से इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। यदि घर में पाठ कर रहे हैं तो एक स्वच्छ और शांत जगह चुनें जहां बाहरी शोर शराबा न हो। मंदिर या पूजा स्थान इस कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। पांचवी गलती है हनुमान जी की उपासना में मांस और मदिरा का सेवन। हनुमान जी ब्रह्मचारी और सात्विक देवता हैं जो शुद्धता और संयम के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले और बाद में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन या नशे का सेवन करना अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती और उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। अगली गलती है मंगलवार, शनिवार को नियमों का पालन न करना। मंगलवार या शनिवार हनुमान जी की विशेष दिन माने जाते हैं। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है, लेकिन कई लोग इन दिनों का सही पालन नहीं करते, जैसे व्रत रखकर, अनुचित आचरण, क्रोध करना, अपवित्र आचरण। इन दिनों सात्विक भोजन करना, संयम रखना, अच्छे विचारों को अपनाना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा और भक्ति की कमी। केवल दिखावे के लिए, बिना श्रद्धा और भक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। यह आवश्यक है कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसको पूरी श्रद्धा, समर्पण भाव हो। मन में हनुमान जी का ध्यान करें और उनके गुणों को हृदय में आत्मसात करें। अगली गलती है हनुमान जी के साथ श्री राम का स्मरण न करना। हनुमान जी की भक्तों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि श्री राम का स्मरण नहीं किया जाए तो यह हनुमान जी की भक्ति को अधूरा बना सकता है। इसलिए पाठ के दौरान और बाद में श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप करना, राम जी का ध्यान करना शुभ होता है। अधूरी हनुमान चालीसा का पाठ करना अगली गलती है। कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ अधूरा छोड़ देते हैं या जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जिससे शुद्धता और भाव की कमी हो जाती है। पाठ को पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करना चाहिए और इसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरे पाठ से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, यह अनुचित भी माना जाता है। अगली गलती है हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष गलत तरीके से बैठना। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने गलत आसन में बैठना, पैर फैलाकर बैठना, अशिष्ट तरीके से बैठना अशुद्ध माना जाता है। हमेशा पदासन या सुखासन में बैठकर सीधा शरीर रखते हुए विनम्र और भाव से पाठ करना चाहिए।
अगली गलती है अन्य भक्तों का अपमान करना या आलोचना करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन दूसरों का अपमान करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या अहंकार में रहते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी विनम्रता और सेवा भाव के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी ये गुण अपनाने चाहिए। अगली है हनुमान जी की मूर्ति को बिना ध्यान दिए छोड़ देना। यदि आपने पूजा की है या हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो पूजा स्थान को छोड़ने से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें। बिना ध्यान दिए पूजा स्थान छोड़ देना आदर की कमी को दर्शाता है। तो अगला है, अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, भक्ति चाहना चाहते हैं और प्रभु की पूरी तरह से समर्पण चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायी और चमत्कारी होता है, लेकिन इसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसे सही विधि, श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाए। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति, साहस और सफलता से भर सकते हैं। हनुमान जी का सच्चा भक्त बनने के लिए उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। ये सेवा, भक्ति, साहस, निस्वार्थ और शक्ति के प्रतीक हैं। यदि हम इनके मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।